हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे आप। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 8 का जो हमारी दुनिया है, इकाई 5 मानव संसाधन। इसकी पूरे का पूरे हम लोग अभी देखने वाले हैं। पूरा गौर से आप सभी देखते रहेंगे क्योंकि 2011 की जनगणना के बारे में इसमें अच्छी तरह से बताया गया है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनगणना कब से शुरू की गई थी। तो कहेंगे जनगणना एक निश्चित अवधि के लिए आधिकारिक गणना का नाम है। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी, जो कि अव्यवस्थित जनगणना थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1881 ईस्वी में की गई थी और प्रत्येक साल उसी के अनुसार 10 वर्षों में की जाती है। जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो कहेंगे 10 वर्षों में की जाती है। पहले जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना किया गया था, लेकिन रिपन ने इसे व्यवस्थित तरीका से 1881 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से इसकी जनगणना कराया है। ठीक है, तो अभी कुल देखा जाए तो कि 2011 में लास्ट जनगणना हुआ था। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जनगणना नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल चल रही थी, जिस वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। 2011 में संपन्न जनगणना के अनुसार 1,21,00,000 के आसपास जो है कुल भारत की आबादी थी, जिसमें 62 करोड़ के आसपास जो है क्या थे? पुरुष थे और 58 करोड़ के आसपास महिलाएं थी। तो इस तरह से जनगणना किया गया। लेकिन अभी के अनुसार 2024 के अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो चीन से भी आगे हो गया है, जो कि पहला स्थान पे चीन था, दूसरा स्थान पे हमारा भारत था। लेकिन अभी 2024 के अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे देश की कुल जनसंख्या जो हो गई है वह 142 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी कि 121 करोड़ से 142 करोड़ पे हमारी जनगणना यानी कि जनसंख्या बढ़कर हो गई है। अब तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? कि जन्म दर है। जन्म दर तेजी से बढ़ रही है और मृत्यु दर कम है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से? पहला स्थान पर चीन है, दूसरा पर भारत है, तीसरा पर अमेरिका, चौथा पर इंडोनेशिया और पांचवा पे ब्राजील है। ठीक है, और राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या का मिला दिया जाए तो अमेरिका की जनसंख्या के से अधिक हो जाएगा। यानी कि जितना एक देश अमेरिका, इतनी बड़ी डेवलप कंट्री अमेरिका है, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा मात्र भारत के 2 ही राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये आप देख सकते हैं। ये चार्ट बना हुआ है आपके बुक में, आप देख सकते हैं आसानी से। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार की है। 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 1102 व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल जो कि 1029 व्यक्ति है। केरल 859 व्यक्ति है। केरल को सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है। सबसे शिक्षित राज्य जो है वह केरल है। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनगणना है, लेकिन घनत्व की बात किया जाए तो मात्र 828 है, जो कि चौथे स्थान पे आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। एक चार्ट और बनी हुई है, कहेगा किस दशक में जनसंख्या का रेट कम गया था, यानी कि जनसंख्या कमी थी। तो कहेंगे 2011 से 21 के बीच जो थी वह जनसंख्या कम गई थी। आप देख सकते हैं 25.20 और 25.2113, यानी कि लगभग में कहता है 0.61% जो है जनसंख्या जो है वह कम गई थी। बाकी उसके बाद जो है वह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ओके, तो उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कि लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, और वही 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। कहीं 31 है, कहीं 33 है। ठीक है, तो जन्म दर क्या होती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। वर्तमान जन्म दर जो है 20.97 है। और मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। वर्तमान मृत्यु दर 47.57 है। यानी कि वर्तमान में मृत्यु दर जो है वह क्या है? कम है। मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म दर कम है। तो इस अनुसार से बुक के अनुसार अलग है, बुक का कहना कुछ और है, आपको खुद पता है जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। सो ठीक है, अभी 2024 चल रही है और बुक में
बहुत पहले का दिया हुआ है, तो जनसंख्या अभी के अनुसार आपको देखना होगा, ठीक है। और यदि किताब में है तो बुक के अनुसार भी चलना ही पड़ेगा। जनगणना की जाती है कितने सालों में? प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। मानव एक संसाधन है क्योंकि क्या होती है इसमें? अन्य सामग्रियों को साधन के रूप में परिणय करता है, आवश्यकताओं पूर्ति के लिए तकनीक का उपयोग करता है, यानी इसमें उपर्युक्त सभी को कहेंगे। भारत में सर्वाधिक संसाधन है, कहाँ पे? अभी जस्ट देखे थे, सॉरी, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे हैं। पहाड़ी भागों में जनसंख्या जो है वो कम होती है, क्यों? तो पहाड़ी भागों में क्या होती है? काफ़ी गर्मी होती है, जीवन यापन कठिन होता है, मृत्यु दर अधिक होती है, वहाँ लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो कहेंगे जीवन यापन कठिन होता है, इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होता है। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि मानव एक क्या है। कहेंगे मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? तो कहेंगे हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है अत्यधिक है। हम इसकी जो है गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी संख्या के हिसाब से हम उनके विकास का योजना बना सके तथा मानव को संसाधन के रूप में विकसित कर सके। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो कहेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं, जैसे जन्म दर, क्योंकि यह हमेशा मृत्यु दर से अधिक होता है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन जो है 3 कारणों पर निर्भर करती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विशेषण दीजिए। तो कहेंगे घटती महिला लिंगानुपात के कारण कन्या भ्रूण हत्या तथा लड़की को नहीं पैदा होने देने की प्रवृत्ति है। बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारण है। मैदानी भागों में घनत्व अधिक पाया जाता है, क्यों? कहेंगे मैदानी भागों में घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि पहाड़ी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा, सिंचाई, यातायात साधन तथा रोजगार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी, ऐसा क्यों कहा गया है? देखा जाए तो 2024 में ही आगे हो गई है, 30 तो दूर की बात है। भारत की जनसंख्या, अब तो किताबी अनुसार तुमको लिखना पड़ेगा, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि दर भी कम रही है। यह जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है, लेकिन इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2030 तक हमारी जनसंख्या की आबादी जो है, हमारी आबादी 150 करोड़ से अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है, क्यों? कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जन घनत्व कम पाया जाता है, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश आदि। पूर्वोत्तर राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश भूभाग पर्वतीय है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।